नमस्कार। एक श्रेष्ठ हाथ कैसा हो सकता है, इस हाथ को आप देख करके अनुमान लगाइए। इस हाथ को आप देखेंगे तो ये हाथ मालूम पड़ेगा कि आपका आयताकार है। आयताकार हाथ श्रेष्ठ हाथ होता है। आयताकार हाथ में उंगलियों की अपेक्षा जो गदेली का स्थान होता है वो बड़ा होता है। अब देखिए, ये वाला बड़ा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है। इस हाथ का प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक उंगली और प्रत्येक स्थान बड़ा दिव्यतम है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंगूठे से। तर्जनी उंगली, तर्जनी से जुड़ा हुआ अंगूठा, आप गौर करिए, ये लगभग 90 डिग्री से 1 या 2 डिग्री से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा ये अंगूठा इससे कमज़ोर नहीं होना चाहिए, इतना मान के चलिए। और सबसे खास बात क्या है कि इस अंगूठे को पीछे की ओर बढ़ाया भी नहीं गया। ऐसा भी नहीं कि इसको पीछे की ओर बहुत किया गया हो तो ये अंगूठा ऐसा है कि नहीं पीछे की ओर बढ़ गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90 डिग्री के आसपास का इन दोनों के बीच में गैप है। 90 डिग्री का अंश बना रहे हैं। 1 डिग्री का कम हो सकता है। ये माने कि जातक बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है, समझदार है, निर्णय लेने में बिल्कुल समर्थ है। जातक के द्वारा लिया गया निर्णय जातक को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहली चीज़। दूसरा, हम छोटी उंगली पर आते हैं कि छोटी उंगली क्या कह रही है। छोटी उंगली कह रही है कि मैं जो हूँ वो शनि की उंगली का जो लास्ट वाला पोर है, यहाँ तक मैं पहुँच रही हूँ। मैंने इसको छू लिया है, मैंने टच कर लिया है। मैंने बुद्धिमानी की सारी सीमाओं को पार करके मैं एक श्रेष्ठ बुद्धिमान हूँ। मेरी कोई कमी नहीं है। मेरे द्वारा जहाँ तक कोई भी निर्णय लेगा तो जहाँ तक ऊंचाइयों में छुएगा, ऊंचाइयों को पाएगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है बुद्धि की उंगली। अब ये कहने का मतलब क्या है कि बुद्धि की उंगली जब श्रेष्ठ होगी तभी तो ऐसा मान सकते हैं। ये बुद्धि की उंगली का सबसे नीचे का पोर है। सबसे ऊपर का पोर बहुत छोटा है सबसे नीचे वाले की अपेक्षा। यानी कि ऐसा जब तक व्यापारी होगा, व्यापार करेगा। इस छोटी उंगली के निशान पर जब आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि इसमें छोटी वाली उंगली पे कई छोटे छोटे, एक तो बड़ी रेखा है, साथ में सपोर्टिव 2 छोटी रेखाएं। जब इस प्रकार की सपोर्टिव 2 छोटी रेखाएं हैं तो जातक के बुद्ध पर्वत के गुणों को और बढ़ाता है। जातक के बुद्धिमान होने का पूर्णतया सब प्रकार से संकेत देता है। ये वाला पर्वत होता है बुद्ध का पर्वत होता है। दबा हुआ है, बहुत उछला नहीं है, बहुत उठा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस दबे हुए पर्वत पर कई छोटी रेखाएं हैं, कई छोटी रेखाएं। ये छोटी रेखाएं बार बार बता रही हैं कि इस जातक की कुंडली पर जहाँ कहीं भी बुद्ध होगा, उच्चाभिलाषी होगा, गुरु से दिख रहा होगा या सूर्य के निकट होगा, अस्त नहीं होगा। ये कई चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। एक बात और भी है कि इसी बुद्ध पर्वत से एक विवाह की रेखा निकलती है और ये विवाह की रेखा निकलते हुए जाकर के लाइफ लाइन से मिल रही है। भैया, जब भी किसी के हाथ में विवाह रेखा से कोई रेखा निकल करके भाग्य रेखा से मिलती है, सूर्य रेखा से मिलती है, सूर्य रेखा यहाँ पर होगी, सूर्य रेखा से मिलती, भाग्य रेखा ये वाली है, भाग्य रेखा से मिलती, लाइफ लाइन से मिलती है, तो भैया ऐसा जातक विवाह के बाद नित्य निरंतर उन्नति करता रहता है। ऐसा आपको मान के चलना चाहिए। अब हम प्रत्येक पर्वत की थोड़ी सी ऊंचाई और उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जातक का जो सूर्य पर्वत है थोड़ा सा दबा हुआ है। सूर्य पर्वत पर पतली रेखा है, बहुत उभरा हुआ नहीं है। तो सूर्य का जो पर्वत है या कुंडली पर सूर्य जहाँ बैठा है, हो सकता है थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति पे हो, उच्च का ना हो, ऐसा मान करके आप चलिए। लेकिन ये शनि की उंगली आप देखिए, बिल्कुल सीधी है, कहीं पर टेढ़ी नहीं है। शनि की उंगली को आप गौर करेंगे तो ये सीधी गई, कहीं पर टेढ़ी नहीं, और वापस घूम करके इस प्रकार आ गई। तो शनि की उंगली बहुत श्रेष्ठ है, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। शनि की उंगली के नीचे का पोर है, इसमें भी बहुत कुछ कटिंग वाली रेखाएं नहीं है। देखो, ये तो रेखा ऐसे जा रही है, नॉर्मल सी इधर से आ रही है, लेकिन कोई ऐसी रेखा नहीं कि ऐसे जा करके ऐसे उसने कट किया हो। ऐसा कोई किसी प्रकार का जाल नहीं बना हुआ है। यानी कि आप इतना कह सकते हैं कि शनि की रेखा ठीक है और शनि का पर्वत भी ठीक है, और शनि की रेखा ऑलरेडी ठीक है, इसलिए क्योंकि इस स्थान से मस्तिष्क रेखा, क्षमा करिए,
भाग रेखा निकल करके शनि पर्वत तक पहुंच रही है और जो आगे जा करके त्रिशूल या 3 जगह पर परिवर्तित हो गई है, ये देखिए। और जब भी कभी भाग रेखा ऐसे निकलते हुए शनि पर्वत के नीचे पहुंचकर 3 भागों में परिवर्तित हो जाए तो ऐसी भाग रेखा को श्रेष्ठ भाग रेखा मानते हैं और व्यक्ति को मानना भी चाहिए। एक चीज़ और गौर करते हैं कि जातक का मंगल भी ठीक है, ये स्थान भी ठीक है जातक का, और ये स्थान भी दबा हुआ नहीं है। मंगल के स्थान पर ध्वजा का चिन्ह बना हुआ है, झंडे का चिन्ह बना हुआ है, जो बहुत श्रेष्ठ है। उसके साथ एक और बात है कि ये जो आपकी उम्र की रेखा है, इसी के पैरेलल में मंगल की रेखा भी निकलते हुए धीरे से आगे इसको बढ़ते हुए गुरु पर्वत तक पहुंच गई है। और जब भी कोई रेखा उम्र रेखा से लाइफ लाइन से निकल करके गुरु पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसी रेखा को श्रेष्ठतम रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा को श्रेष्ठ रेखा मानते हैं जो इस हाथ पर हमको आसानी से दिखाई दे रही है। ये जातक का शुक्र पर्वत है। ये जातक का शुक्र पर्वत उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग तो ऐसा मान सकते हैं कि लगता है इस हाथ पे चोट लगी हुई, चोट नहीं लगी है। ये शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण ऐसी स्थितियां यहाँ पर हैं जो ये दिखा। उसके बाद मंगल पर्वत भी आपका यहाँ पर ठीक है। गुरु पर्वत पर थोड़ा सा प्लस का निशान बन रहा है, जो गुरु पर्वत के प्रभावों को, गुरु की क्षमताओं को, गुरु के स्वभाव को। अब गुरु का स्वभाव क्या होता है? निर्णय लेना, आदेश देना, नेतृत्व करना, सबका गुरु बन के रहना, सबको अच्छी सलाह देना। ये जातक में गुण विद्यमान होंगे और निश्चित विद्यमान होंगे, क्योंकि इतना सुंदर ये जातक का हाथ दिखाई दे रहा है। तो आज के संस्करण में इतना ही। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार।